क्या हुआ? यूपीएससी एग्जाम में फेल हो होकर आप हार गए हो, जीने का मन नहीं कर रहा है। ये स्टोरी एक बार जरूर सुनिए, आप लोग को हिम्मत जरूर मिलेगा। असफलता का सामना तो हर किसी को कम से कम एक बार सामना करना ही पड़ता है। कोई इसे झेल लेता है तो कोई हार कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। लेकिन क्या जीवन ख़त्म कर लेने से मुसीबत ख़त्म हो जाएगी? क्या कई बार हारने के बाद भी एक नई शुरुआत नहीं की जा सकती? कहते हैं जीता वही है जो कभी हार नहीं मानी। कुछ ऐसी ही कहानी है काजल श्रीवास्तव की, जिन्हें 6 बार यूपीएससी में असफलता मिली। इससे टूटकर उन्होंने भी सुसाइड करने का सोचा, पर एक छोटी सी चीज से उन्हें एक प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी जिंदगी बदल डाली। काजल श्रीवास्तव ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ही ये बात बताया कि वे शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कुछ करने की चाह थी। इसी कोशिश के साथ उन्होंने लॉ जर्नलिज्म जैसी कई परीक्षाएं दी, लेकिन सभी में असफल रही। वर्ष 2013 से उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया। लगातार कोशिशों के बाद भी वो लगातार 6 बार यूपीएससी एग्जाम में फेल रही। बार बार फेल होने के बाद काजल की हिम्मत टूटती जा रही थी। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने ताना देना शुरू कर दिया। एक दिन काजल ने हताश होकर सुसाइड करने का सोचा। वो अपने फ्लैट के बालकनी से कूदने ही वाली थी, तभी उनकी छोटी बहन ने उन्हें रोक लिया। काजल की बहन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि परिवार में सभी को उन पर गर्व है और लोगों की बातों की परवाह किए बिना कोशिश करते रहे। छोटी बहन की बातें सुनकर काजल को यह महसूस हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी और उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ करके दिखाना है। काजल उस दिन अपनी डायरी में लिखी, ताउसी माई मोमेंट। इस शब्द में संस्कृत का अर्थ है महिला का साहस। काजल ने पहली बार 2014 में यूपीएससी सीएसई की एग्जाम दी थी। उस समय वे प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई थी। साल बदलते गए पर काजल हर बार असफल रही। वर्ष 2016 में परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि यह दर्द कोई मामूली नहीं बल्कि अपेंडिक्स की है। डॉक्टर ने काजल को फौरन सर्जरी करने की सलाह दी, पर काजल कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने पेन किलर लेकर परीक्षा देने का फैसला लिया। हालांकि वो बेहोश होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाई थी। ऐसा नहीं था कि काजल मेहनती नहीं थी, उनके नोट्स पढ़कर दोस्त यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास कर रहे थे। वर्ष 2017 में काजल ने एक बार फिर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस दौरान वो कलरी पाइटू से जुड़ी और उनकी जिंदगी बदल गई। कलरी ज्वाइन करने के बाद काजल की जिंदगी बदल गई। 2020 तक वो 6 बार यूपीएससी में फेल हो चुकी थी, लेकिन अब मानसिक स्वास्थ्य, आंखों की रोशनी जो सब यूपीएससी तैयारी करने के दौरान खो चुकी थी, वो लौटने लगा। कलरी पाइटू की मदद से काजल ने मोटापे पर भी काफी कंट्रोल कर लिया। उनकी थायराइड और मोटापे की परेशानी दूर हुई और साथ ही उनका चश्मा भी हट गया। आज काजल श्रीवास्तव उत्तर भारत की एकलौती महिला है जो इस कला को आगे बढ़ा रही है। काजल ने अपना स्टार्टअप ताउसी भी शुरू किया, जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग लोगों को मोटिवेट करने के लिए और दूसरा स्वदेशी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड, जिसके माध्यम से वह केमिकल मुक्त परिधानों के प्रति जागरूकता पैदा करती है। आपको बता दे, कलारू पाइटू एक मार्शल आर्ट है। कलरी के अभ्यास शरीर और मन की दोनों शक्तियों को संतुलन करने के लिए किया जाता है। सही तरह से अभ्यास करने पर यह योग की तरह फायदेमंद साबित हो सकता है। काजल ने अपने हालातों से, अपने परिस्थितियों से अपने सपनों को साकार किया। इसलिए आप भी अपनी हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि आप पर बहुत से लोगों का भरोसा है, सपना है और आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी लाइफ में जरूर कुछ करेंगे। उनके उम्मीदों को, उनके सपनों को मिट्टी में मत मिलने देना। एक शायरी याद आया, हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, बल्कि हारता वो है जो गिरकर उठता नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।